नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जितने भी घोटाले अभी तक हुए हैं उन सभी का हिसाब किया जाएगा, फिर वो चाहे ठाकरे परिवार के 19 बंगले हैं या फिर अनिल परब का साई रिजॉर्ट। नए साल पर सबका हिसाब किया जाएगा। सुरू होणारा नवीन वर्षात ठाकरे परिवाराचे 19 बंगले, असलम शेख यांचे 49 स्टुडिओ, अनिल परबचा साई रिसॉर्ट, हसन मुश्रीफ, किशोरी पेडणेकर मुंबई महापालिकेचा। बुल्ढाना जिले के डोंगर खंडाला गांव में अवैध शराब के कारण कई हादसे हो चुके हैं। कई लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। इसलिए डोंगर खंडाला के स्त्री पुरुषों ने गांव में शराब की खपत को स्थायी रूप से बंद करने के लिए गांव में जन जागरूकता दौड़ निकाला है। इस मौके पर उन्होंने सामूहिक रूप से गांव में शराब के खिलाफ शराब हटाओ, गांव बचाओ, गांव का विकास करो, शराबबंदी बंद करो और शराबबंदी के खिलाफ नए नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बार बार डोंगर खंडाला गांव में शराबबंदी की मांग की थी, लेकिन चूंकि गांव में अभी भी शराब बिक रही है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने फिर से बयान जारी कर गांव में अवैध शराब बंद कराने की मांग की है। आमच्या डोंगर खंडाळा या गावातील मुलं शाळेत सुद्धा दारू पिऊन जाऊ राहिली, तर मग हे प्रशासन थोडे सुद्धा मदत करत नाहीये, तर मग याच्यावर काय पुढचं काय भवितव्य असणार या मुलांचं? 25 वर्ष वयागटातले मुलं जर मरून राहिले, ज्या मुलांची लग्न होऊन राहिले नाही या दारूमुळे, तरी सुद्धा या गावामध्ये दारूचे धंदे चालू आहे, हे देशी दारूचं दुकान सुद्धा चालू आहे, तर मग आम्हाला इथं साथ भेटली पाहिजे, हे दुकानं बंद झाले पाहिजे आणि आमच्या गावातमध्ये सगळं मुलं हे तरुण मुलं असतील, आणखीनही कोणी पिणारे असतील, तर हे गाव व्यसन मुक्त झालं पाहिजे। ही आमची जसं विनंती आहे की या प्रशासनानं प्रत्येकानं आम्हाला सहकार्य करावं, एवढी आमची विनंती आहे। आणि हे तरुण मुलाला व्यसनातून आम्हाला त्यांना बाहेर काढायचंय, त्याच्यासाठी आमच्या गावात आम्हाला दारूबंदी पाहिजे आणि ती आम्ही करू। हमारे गांव में ग्राम सभा महिला सभा हुई है। महिला सभा में निर्णय हुआ कि गांव में की हर प्रकार की दारू, हर प्रकार का अवैध धंधे और सब बंद करने का निर्णय ग्राम सभा ने लिया है और महिला उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी है। महिला ने निर्णय लिया कि गांव में की सब प्रकार की दारू, देशी दारू भी का भी दुकान हमारे गांव में है और हाथ भट्टी वाले भी दारू, गावरान दारू बेचते हैं और बाकी लोग भी कुछ टपरी में से। मुंबई के कांदिवली एंटी नार्कोटिक्स सेल ने मुंबई के 3 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 500 ग्राम चरस और कमर्शियल मात्रा में 15 LSD पेपर सहित 25.8 ग्राम MDM ड्रग्स की गोलियां जब्त की गई हैं, जिसकी कुल कीमत करीब 23,92,000। पकड़े गए आरोपियों में एक बॉडी बिल्डर है, जबकि दूसरा आरोपी यश बैंक का मैनेजर है। वहीं तीसरा आरोपी ड्रग्स का कारोबारी है। सभी आरोपियों को 31 दिसंबर तक एंटी नार्कोटिक्स की कस्टडी में रखने का आदेश न्यायालय ने दिया है। बीती रात 3:30 बजे मुंबई में घाटकोपर के सल्फा मेट्रो स्टेशन से सटे हुए इलाके में पाइपलाइन फटने की वजह से कई घरों में पानी भर गया। वहीं जिसके बाद फायर ब्रिगेड से लेकर BMC के कई अधिकारी मौके पर तैनात नजर आए। आसपास के लोगों की माने तो इस साल इस प्रकार की दूसरी घटना है। महाराष्ट्र के धारूर तालुका में संगम इलाके में बच्चे ने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। पिछले 10 साल से मानिक रायकर किसी भी तरह का काम करके अपनी आजीविका चला रहे थे। ऐसे रायकर का मानना था कि देर सवेर उसके बच्चे उससे प्यार करने लगेंगे और उसे अपने घर ले जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। लिहाजा आखिरकार 61 साल के मानिक रायकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है। मानिक बाप्पाजी रायकर राहणार संगमचा मी धारूर तालुक्यातला
आणि मला पोरं सांभाळीनात, बायको घरी येऊ देत नाही, तर मी भावाच्या घरी राहतोय. आणि काय म्हणजे फेरफार बी करून घेतलेत, एवढी जमीन असून काय उपयोग नाही. आणि 4-4 दिवस उपाशी राहायची वेळ येते मला. बरं काम मला काम बी व्हायना आता, कुठवर काम तरी करावा. हा, मुख्यमंत्र्याला लिहिलं, मुख्यमंत्र्याकडे पाठवले. आता मग मला आता वाचून बी फायदा नाही. नवी मुंबई सीमा शुल्क जोन 3 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए लाई गई 538 करोड़ रुपए की करीब 140 किलोग्राम ड्रग्स के आज मुंबई सीमा शुल्क विभाग ने मुंबई के तलोजा स्थित मुंबई अपशिष्ट प्रबंधन में नष्ट कर दिया। मुंबई समेत कई जगहों पर मादक पदार्थ बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं। नॉर्मली आपण जर पाहिलं तर मागच्या 15-20 वर्षातल्या ज्या केसेस बघितल्या तर इंडिया आणि आफ्रिकन कॉन्टिनेंट जे आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये या केसेसबद्दलच बोलायचं झालं तर झिम्बाब्वे, झांबिया, केनिया, युगांडा या ठिकाणचे स्मगलर जे आहेत ते ड्रग्ज घेऊन येताना जाताना आपण याच्यामध्ये पकडलेले आहेत. आणि आदिस अबाबा जे एक एअरपोर्ट आहे तिथून पण येणाऱ्या ज्या फ्लाईट्स असतात, म्हणजे आम्ही आयडेंटिफाय केलेलं आहे की कुठल्या एअरलाइन्स आणि कुठल्या एअरपोर्टवरून हे माल येतो, तर तिथले जे पैसेंजर असतात आणि ड्रग्स को लेकर के हमको और सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, अभी आपने शायद देखा होगा कि रिसेंट पास्ट में हम लोगों को जो है बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। DRI ने बहुत बड़े बड़े केसेस किए हैं बॉम्बे में, एयरपोर्ट पे भी आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो माने हम लोग जो है कस्टम डिपार्टमेंट ऐसा खबर नांदेड़ से है, जहां लोहा तालुका के बेतसावंगी गांव में दलित बस्ती के ग्रामीणों ने कलेक्टर अभिजीत राव से मुलाकात की और स्थानीय लोगों से समस्याओं के बारे में जानकारी दी। बस्ती के लोगों की शिकायत है कि उनके वहां पानी, सड़क और नाली की सुविधा नहीं मिल रही। साथ ही पिछले 60 साल से उनके लिए कब्रिस्तान भी नहीं है। कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं रखने के साथ लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो वो कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। मागण्या अशा होत्या की लोहा तालुक्यामध्ये बेटसांगवी म्हणून गाव आहे, पण बेटसांगवीच नाही, लोहा तालुक्यामधले असे बरेचसे गाव आहेत किंवा टोटल गाव आहेत जे बहुजन समाजानं गचागच भरलेले आहेत, पण त्या ठिकाणी राजकीय आणि प्रशासन या लोकांचं कुठलंच लक्ष नाही, पण दादागिरीचं लक्ष मात्र पक्कं आहे। पुनर्वसनचा आर्थिक मोबदला देणे आणि स्मशानभूमी देणे, 60 वर्षाच्या लोकांच्या पगारी देणे, रस्ता देणे, पाणी देणे आणि यांचे घरं 7 पत्राचेच आहेत, तर हे सर्व घरं यांना घरकुलच्या माध्यमातून असो किंवा घर पक्के अशी कुठली योजना असो त्या पद्धतीने या सर्वांचे। खबर अमरावती से है, जहां आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर आरोपी के साथियों ने हमला कर दिया। दरअसल एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को जब अमरावती पुलिस पकड़ने पहुंची तो आरोपी और उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना के दौरान एक पुलिसकर्मी के हाथ में गंभीर चोट लगी है। काल 29/12/2022 रोजी गाडगेनगर पोलिसांची DB टीम एक बाललैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगाराला घेऊन येत असताना आरोपी इम्रान अली आणि चेतन कोटेच्या व त्याचे इतर साथीदार यांनी सांगापूर फाट्याजवळील असुरे पेट्रोल पंपाजवळ गाडी अडवली आणि गाडी आडवी लावून चावी काढून घेऊन पोलिसांवर असल्ट केलेला आहे। त्या प्रकरणावरून गुन्हा नोंद आहे आणि पोलिसांनी सदर प्रकरण। ठाणे से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक महिला पुलिस अधिकारी का पति ठाणे में दोपहिया चोरी के मामले में सह आरोपी है। ठाणे के वर्तक नगर थाने में दोपहिया पुलिस अधिकारियों की मारपीट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पुलिस जब चोरी के दोपहिया वाहन की तलाश कर रही थी तभी बाइक सवार आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसके बाद जब उसे पूछताछ की गई तो हैरान कर देने वाली घटना का खुलासा हुआ। मी आधीच बोललो की गुप्त बातमीदारामार्फतच आणि आमचा वॉच आणि नेहमीची जी पेट्रोलिंग असते त्यामध्ये विशिष्ट स्थळ, विशिष्ट लोकल, विशिष्ट लोकांचा वावर अशा ठिकाणी होतं। ती जी स्लॉट्स असतात ती आमच्या जे अंमलदार असतात, बीट मार्शल असतात किंवा DBचे अधिकारी वगैरे असतील यांच्या नजरेत ते भरलेले असतात आणि त्यामुळे एक योग्य वेळ येण्याची वाट बघत असतो आणि ती योग्य वेळ आली की अशा स्वरूपाचे गुन्हे उघडकीस येतात। काय असं समजतंय नेमकं काय प्रकार आहे? नाही, ती वस्तुस्थिती आहे, आपण जे सांगतो ती वस्तुस्थिती आहे, तर त्यामध्ये आपण अधिक तपास करून ते
ही जी आपण सांगितली ही वस्तुस्थिती आहे, यात मी नाकारू शकत नाही, कारण जे आहे ते आपल्यासमोर स्पष्ट आहे. सर तुमचा प्रश्न काय होता? यामध्ये विकण्यासाठीच गाड्या चोरतात. खरी तर MOB हीच आहे, मुख्य उद्देश तो हाच आहे. तर साताराकडे त्यांनी गाड्या विकलेल्या होत्या आणि अन्ना साहेब पाटिल प्रतिष्ठान की ओर से बीड शहर में नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्वर्गीय विनायक मेटे ने नववर्ष के अवसर पर नशा मुक्ति जागरूकता रैली की शुरुआत की। उनके पश्चिमी समकक्ष ज्योति मेटे की पत्नी ज्योति मेटे रैली का नेतृत्व कर रही हैं। उत्स्फूर्त सहभाग आहे आणि साहेबांच्या पश्चातही ह्या रॅलीला मिळालेला उदंड प्रतिसाद पाहून साहेबांचे कार्य आम्ही जे पुढे नेत आहोत त्याला लोकमानसांनी दिलेली अप्रत्यक्ष पोचपावती आहे असं आम्ही समजतोय आणि त्याच्यामुळे आम्हाला खूप हुरूप पण आलेला आहे. आम्ही अगदी जोमाने पुढे जाण्याचा निश्चय देखील केलेला आहे. नेमकी काय शपथ दिली जाणार आहे आज, कशा पद्धतीने व्यसनमुक्तीच्या संदर्भामध्ये? दरवर्षी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये जशा पद्धतीने व्यसनमुक्तीची शपथ दिली जात असते तशाच पद्धतीने आज माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, या बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये व्यसनमुक्तीची शपथ देऊन वहीं मुंबई से सटे मीरा भाईदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा ने मीरा रोड इलाके में एक महिला और उसके 4 बच्चों की हत्या के आरोप में 28 साल बाद आरोपी राजकुमार चौहान को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी अनिल सरोज और सुनील सरोज अभी भी फरार है। मिली जानकारी के मुताबिक शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर आरोपी ने महिला और उसके बच्चों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी राजकुमार चौहान को मुंबई हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया जब वो विदेश से अपनी नौकरी पर लौट रहा था। 1994 मध्ये काश्मीरा पोलीस स्टेशन मध्ये पेनकर पाड्यामध्ये 16 नोव्हेंबरला एक अतिशय घृणास्पद म्हणता येईल आणि अतिशय एक मोठे हत्याकांड झालेले होते. त्यामध्ये एकाच घरातली एक त्यांची जी स्त्री होती आणि तिची 4 मुलं अशा 5 जणांचा निर्घृणपणे हत्या झालेली होती. या हत्येच्या दरम्यान नंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता काश्मीरा पोलीस स्टेशन मध्ये व तपास काश्मीरा पोलीस स्टेशन तसेच त्यावेळेसचे अधिकारी तपास करत होते. परंतु जे 3 आरोपी त्याच्यात निष्पन्न झालेले होते ते तिन्ही आरोपी मिळून येत नव्हते, त्यांच्या मूळ गावी देखील मिळून येत नव्हते आणि बऱ्याच इन्व्हेस्टिगेशनच्या माध्यमातून प्रयत्न केला असता तरी सुद्धा हे तिन्ही आरोपी मिळून येत नव्हते. 2021 ला आमचे युनिट 1 चे अधिकारी कर्मचारी जे होते त्यांना त्यात विशेष करून पुष्पेंद्र थापा म्हणून आपल्याकडे हेड कॉन्स्टेबल आहे, त्यांच्याकडनं काही विशेष इन्फॉर्मेशन मिळाली की त्यातला एक आरोपी उर्फ काल्या उर्फ राजकुमार अमरनाथ चौहान हा बऱ्याच वर्षांपासून 2007 पासून तो परदेशात गेल्याची आपल्याला माहिती मिळाली. आपली संपूर्ण टीम युनिट 1 ची ज्याच्यामध्ये आमचे PI अविराज कुराडे आहेत आणि त्याची संपूर्ण टीम 10 दिवस त्याच्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये जौनपूर जिल्हा, वाराणसी जिल्हा अशा बऱ्याचशा ठिकाणी तिथे त्यांनी वास्तव्य केलं आणि तिथले STF फोर्स यांची देखील मदत घेतली आणि त्यावरनं बरीचशी इन्फॉर्मेशन. टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया। पंत को सिर और चोट में गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा पीठ और पैर के कुछ हिस्सों में भी चोटें आई हैं। बता दें कि पंत का ये एक्सीडेंट रुड़की के पास मोहम्मदपुर जाट एरिया में हुआ। इस हादसे के बाद एक बस ड्राइवर ने मसीहा बनकर ऋषभ पंत की जान बचाई। उस ड्राइवर ने सबसे पहले बस रोककर ऋषभ पंत को कार से दूर किया। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज उचित डॉक्टरों की निगरानी में किया जा रहा है। बता दें कि ऋषभ पंत को अगस्त 2022 में ही उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को खेल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। CM धामी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी भी साझा की थी। हादसे की बात करें तो ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार खुद चलाकर होम टाउन रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें झपकी आ गई और उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पंत ने बताया कि वो विंड स्क्रीन तोड़कर
बाहर आए। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई। तभी उनके पास एक बस ड्राइवर पहुंचा, जिसे क्रिकेटर ने बताया कि वो ऋषभ पंत है। हालांकि चालक को खेल जगत की जानकारी नहीं थी, फिर भी वो आगे आया और उसने पंत को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज डॉक्टरों की उचित निगरानी में किया जा रहा है। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा, देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का शुक्रवार को एक्सीडेंट हो गया। पंत को सिर और घुटने में गंभीर चोटें आई। इसके अलावा पीठ और पैर के कुछ हिस्सों में भी चोटें आई। बता दें कि पंत का यह एक्सीडेंट रुड़की के पास मोहम्मदपुर जाट एरिया में हुआ। हादसे के बाद एक बस ड्राइवर ने मसीहा बनकर ऋषभ पंत की जान बचाई। उस ड्राइवर ने सबसे पहले बस रोककर ऋषभ पंत को कार से दूर किया। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जब इस हादसे की सूचना राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली तो उन्होंने ऐलान कर दिया, ऋषभ पंत के इलाज का सारा खर्च उत्तराखंड सरकार उठाएगी। सीएम धामी के मुताबिक जरूरत के हिसाब से पंत को सभी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उनके इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ऋषभ पंत रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। बता दें कि ऋषभ पंत को अगस्त 2022 में ही उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को खेल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। सीएम धामी ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी भी साझा की थी। हादसे की बात करें तो ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार खुद चलाकर होम टाउन रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें झपकी आ गई और उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पंत ने बताया कि वह विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी। तभी उनके पास एक बस ड्राइवर पहुंचा, जिसे क्रिकेटर ने बताया कि वो ऋषभ पंत है। हालांकि चालक को खेल जगत की जानकारी नहीं थी, फिर भी वो आगे आए। उसने पंत को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज डॉक्टरों की उचित निगरानी में किया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार एसपी जैसे ही सूचना मिली, वे तत्काल प्रभाव से वहीं पहुंचे और ऋषभ को अस्पताल पहुंचाया। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी, जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए। और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। हालांकि क्रिकेट के मैदान में लगी चोट ने कई क्रिकेटरों का करियर खत्म कर दिया। कई खिलाड़ियों ने तो चोट के बाद वापसी तो कर ली, लेकिन फिर उनका प्रदर्शन पुराने जैसा नहीं हो सका। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की चोट के बाद उनके करियर पर क्या असर होगा। वैसे दुनिया में ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं, जहां खिलाड़ी चोट के बाद मैदान पर शानदार वापसी कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पंत कितने दिनों में इस चोट से उबर पाएंगे। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।